इस लेक्चर में क्वीन हियो हुआंग ओक के बारे में डिस्कस करेंगे। ये रिसेंटली न्यूज में है। रिसेंटली देखो, जो अयोध्या है, यूपी में एक डिस्ट्रिक्ट है, अयोध्या प्लेस है, जहाँ पे राम मंदिर बनाया जा रहा है। वहाँ पे एक नदी है, सरयू नदी। सरयू नदी के बैंक पे, बैंक ये पैसे वाला बैंक नहीं है, सरयू नदी के किनारे की बात हो रही है। वहाँ पे राम कथा पार्क एक बना हुआ है, उसको रेनोवेट किया गया, मतलब दोबारा से बनाया गया उसको। और इसका नाम जो है ना, इस पार्क का, राम कथा पार्क का, इसका नाम चेंज किया जाएगा। इसका नाम रखा जाएगा क्वीन हियो हुआंगओक के नाम पे। अब इस पार्क का नाम होगा क्वीन हियो हुआंगओक मेमोरियल पार्क। ये क्वीन है कहाँ की रानी? ये है कोरिया की। कोरिया मतलब साउथ कोरिया की। साउथ कोरिया कहाँ पे है? ये देख रहे हो आप वर्ल्ड मैप। ये यहाँ पे देखो अपना हिंदुस्तान दिखाई दे रहा है आपको। ये हिंदुस्तान के साइड में चाइना पे जाओगे, ये इधर साउथ कोरिया, जापान के नॉर्थ में, ये साउथ कोरिया। साउथ कोरिया की क्वीन है ये, इनके नाम पे मनाया जाएगा। ऐसा माना जाता है कि ये क्वीन क्या है, इंडियन रूट की हैं, इंडियन ओरिजिन की हैं। इंडिया से गई थी साउथ कोरिया में। 2000 में देखो, इन 2000 इंडिया और साउथ कोरिया ने अयोध्या और ग्रीमे नाम की सिटी है। अयोध्या तो आपको पता है इंडिया में, और ग्रीमे नाम की सिटी है साउथ कोरिया में। तो इनको डेवलप किया था एज ए सिस्टर सिटी। सिस्टर सिटी का मतलब दोनों को साथ साथ डेवलप किया था। मार्च 2021 में इंडियन डिफेंस मिनिस्टर और कोरिया के, साउथ कोरिया के डिफेंस मिनिस्टर की मीटिंग हुई, और इन्होंने दिल्ली कंटेनमेंट में, दिल्ली एक एरिया, दिल्ली आपको पता है हमारी कैपिटल है, वहाँ पे एक एरिया दिल्ली कंटोनमेंट, वहाँ पे एक पार्क एस्टेब्लिश किया। उस पार्क का नाम रखा इंडिया कोरिया फ्रेंडशिप पार्क। तो इन क्वीन के बारे में पढ़ते हैं। ये कौन थी? जो एक क्वीन थी, कोरियन क्वीन थी। ऐसा माना जाता है कि अयोध्या में श्री रत्ना प्रिंस थी, प्रिंसेस मतलब रानी थी एक तरह से। श्री रत्ना नाम था इनका। और ये पद्मासेन किंग थे, और इनकी माता का नाम इंदुमती। इनकी ये बेटी थी, डॉटर थी। जो पद्मासेन है राजा, ये कौशल जो यहाँ पे प्रोविंस था, किंगडम था, उसके राजा थे। और कौशल जो साम्राज्य था, यूपी से लेके उड़ीसा तक फैला हुआ था। ये देखो यहाँ पे कौशल दिखाई दे रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये साम्राज्य फैला हुआ था। और इस साम्राज्य के, किंगडम के राजा थे पद्मासेन, और इनकी जो रानी थी वो थी इंदुमती। इन दोनों की पुत्री थी श्री रत्ना, और श्री रत्ना का ही नाम है हियो हुआंग ओक। ये देखो मेमोरियल पार्क भी यहाँ पे है, क्वीन और किंग पवेलियन का इसमें दिखाया गया, कुछ रिप्रेजेंट किया गया। एक पॉन्ड बना हुआ है, और रिप्रेजेंट किया गया कि प्रिंसेस श्री रत्ना ने की जर्नी जो है सारी, कहाँ से कहाँ गई थी, सारी इसमें रिप्रेजेंट किया गया है मेमोरियल पार्क में। इनकी जो स्टोरी है, थ्री किंगडम के, जो थ्री किंगडम है, साम्राज्य थे, उनमें भी डिपिक्ट की गई है। और इसका नाम है स्टोरी का सामगुक यूशा। और ये 13वीं सेंचुरी के तीन किंगडम साम्राज्य थे कोरिया के। कौन कौन से थे साम्राज्य किंगडम? जैसे कौशल था इंडिया में, ऐसे ही थे साउथ कोरिया में तीन किंगडम, जिनका नाम है गोकुरयो, बाइकजे, सिला। ये इनके स्टोरी में भी डिपिक्ट किया गया है, दिखाया गया, बताया गया है प्रिंसेस के बारे में। 48 BC की बात करें हम, तो प्रिंसेस जो सूरी रत्ना प्रिंसेस थी, रानी थी, वो गई थी साउथ कोरिया। और ये कौन सी लैंड से गई थी? उसमें नाम लिखा हुआ है आयुध से। आयुध से गई थी, और इन्होंने शादी कर ली थी साउथ कोरिया के एक आदमी है, भाई साहब, ये प्रिंस किम सूरो से, किम सूरो से कर ली थी। और ये कौन थे? ये किंग थे, राजा थे। साउथ ईस्टर्न कोरिया है जो साउथ कोरिया, उसमें जो, जैसे साउथ कोरिया, इसका साउथ ईस्टर्न जो पार्ट है, यहाँ के राजा थे ये ग्योम ग्वान गया, ये साम्राज्य का नाम था। इनके किंग थे ये, इस साम्राज्य के किम सूरो। किम सूरो से शादी कर ली थी इन प्रिंसेस ने। लेकिन देखो आयुध जो लोकेशन है, उसके बारे में हिस्टोरियन के अमंग कोई भी कंसेंसस नहीं है। कंसेंसस का मतलब सहमति। बहुत सारे हिस्टोरियन है, लेखक है, इतिहासकार है, वो मानते हैं आयुध जो वर्ड है वो लिखा है थाईलैंड का साम्राज्य था, अयुथ्या किंगडम, उसके बारे में लिखा है। तो प्रिंसेस वहाँ से बिलोंग करती हैं, इंडिया से नहीं। लेकिन बहुत सारे पॉपुलर ऐसे हिस्टोरियंस वो मानते हैं कि आयुध का मतलब यहाँ पे अयोध्या है, उत्तर प्रदेश का अयोध्या है। लेकिन इंडिया में ऐसा कोई अकाउंट नहीं है, कोई भी ऐसा मेजर अकाउंट नहीं है किसी हिस्टोरियन का वो बताता हो कि अयोध्या से रिलेटेड है। लेकिन जनरली ये इंडिया और साउथ कोरिया वाले मानते हैं कि अयोध्या की थी जो रानी थी, यहाँ से गई थी, और किंग सूरो से उन्होंने शादी की थी। ये प्रिंसेस की जर्नी इंडिया से कोरिया कैसे गई? ये बोट के द्वारा गई, नाव के द्वारा। इनके पिताजी ने इन्हें भेजा था किंग सूरो से शादी करने के लिए, तो इन्होंने शादी कर ली अपने साथ। ये एक पगोड़ा, एक पत्थर था, उसको लेके गई थी। और भी किस लिए लेके गई थी? जो ओशियन गॉड है ना, ओशियन समुद्र देवता, उनको शांत करने के लिए, कि वहाँ पे सुनामी वगैरह, फ्लड वगैरह ना आए, तो लेके गई थी। और इनकी टॉम्ब है जो कब्र बनी हुई है उसके पास रखे हुए हैं ये।
और एक देखो गोल्डन एग भी लेके गई थी कोरिया में, ये पत्थर का बना हुआ है गोल्डन एग, ग्रेनाइट पत्थर का। तो ये भी देखो पार्क में है, दिखाया गया है गोल्डन एग। तो यही था इनके बारे में बस।